हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है माँ की ममता। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर भगवान के बाद किसी का दर्जा है तो वो माँ का है। शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी दी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो बहुत हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र है, यानी कि तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बुढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें देखने लगा और निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम उसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मनबुद्धि विद्यालय में कराएं, अर्थात खुद घर पर ही उसे रखकर पढ़ाएं। प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े हो जाएं, कर कुछ भी बन जाएं, उसके लिए वो चुपचाप कितनी कुर्बानियाँ देती है, अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ को पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान के बाद अगर कोई हमारी सहायता करता है या जो हमारे फेवर में, यानी कि जो हमें हमारे लिए अच्छी सोच रखता है, वो सिर्फ एक माँ ही है। इसलिए माँ के रिश्ते को हम जितना ज़्यादा संभालें और अपनी माँ से जितना ज़्यादा प्यार करें, वो हमारे लिए ही बहुत अच्छा है। अगर आपको यह स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।